बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 मार्च है और आज यूक्रेन और रूस की जंग का 15वां दिन है। उसके हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यूरोप में जो आवाज़ें उठने लगी हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट की एक लेटेस्ट वीडियो आई है। ये इनकी एक पार्लियामेंटेरियन है यूरोपियन, जो कार्ले डेली मैप डबलिन, इन्होंने आज यूरोप की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जिस तरह यूरोप को, अमेरिका को, बरतानिया की पॉलिसीज जो खासतौर पर पिछले 30-40 साल रही हैं उनको लताड़ा है। और जो इन्होंने फर्क बताया, ये पहले आप एक वीडियो है ये सुन लें, इसके बाद आपको डिटेल बताएंगे कि अमेरिका की किस तरह जो चालें हैं वो नाकाम हो रही हैं और किस तरह अमेरिका का चेहरा जो है वो सामने आता जा रहा है पूरी दुनिया का। अब मगरबी मीडिया भी अब जितनी भी आंखें बंद रख ले, उनको आखिर अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके जो झूठ है वो सामने खुद ब खुद आते जा रहे हैं। तो ये एक वीडियो है, ये आप सुन लें, उसके बाद में आपको डिटेल्स बताते हैं। We're living in times of catastrophic crisis where the lives of innocent civilians are sacrificed in the wars of their masters. Yes, in Ukraine, but not only. Since the last plenary, tens of thousands of Afghani citizens have been forced to flee in search of food and safety. 5 million children face famine, an agonizing and painful death, a 500% increase in child marriages and children being... अभी आपने इनकी वीडियो जो है ये सुन ली है, तकरीर जिसमें ये कर रही है पार्लियामेंट से। ये कह रही है कि रशिया और यूक्रेन में जो जंग लगी है, ठीक है, यूक्रेन में बहुत ज्यादा आम आवाम और लोग जो है मासूम बच्चे पिसे हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान में जो पिछले 20 साल में लोग पिसे हैं, वहां 50 लाख बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, स्टार्विंग का शिकार हैं, भूख का शिकार हैं, और कितने ही हजारों लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। उनकी मैशियत तबाह करके रख दी अमेरिका ने, और कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं उनके लिए। उनके बाकायदा जो असासे थे वो मुंजमद कर दिए गए, उनको कोई मंजूर नहीं कर रहा उनकी हुकूमत को। क्या वो लोग नहीं थे? जैसे मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि लीबिया, इराक, शाम, कश्मीर में जो पिछले 70 साल से इंडिया कर रहा है, क्या यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने वहां आंखें नहीं खोली? वहां वो लोग नहीं है जो मर रहे हैं, वहां अब यूरोपियन मरने लगे हैं। तो पता चला है कि जी रूस ने बहुत गलत कर दिया, लोग मर रहे हैं, स्टैंड विद यूरोपियंस। और ये अब आगे चल के आपको जो तफसील बताएंगे। बहरहाल इन आयरिश पार्लियामेंट जो इन्होंने बहुत अच्छा मौकफ जो है दिया, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। क्या वहां जो पिछले 40 साल अमेरिका करता रहा है, क्या वो अमेरिका था तो इसलिए सब चुप करके बैठे रहेंगे और नेटो उसका एलाई था तो वो जो करके आए वो सब ठीक था? अब अपने ऊपर जंग आई है तो पता चला है कि लोग किस तरह मरते हैं। तो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने जाकर जो है बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐसे डबल स्टैंडर्ड के साथ नहीं चलेगा। अब भुगतो जो हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा था, यूरोप और अमेरिका ने जो पिछले 20-30 साल जो बीज बोए हैं उनका सबूत उन्हें मिलेगा, और वो मिलना शुरू हो गया है। यूरोप ने पिछले आज 70 साल बाद जंग देखी, और अब यूरोप को पता चल रहा है कि जंग होती क्या है। 20 लाख के करीब मुहाजिरीन जो है वो यूरोप में दाखिल हो गए हैं, और उन्होंने अब क्या करना है ये यूरोप को पता चलेगा आने वाले दिनों में। जैसे पाकिस्तान ने पिछले कई दहाइयों से 30 लाख अफगानियों को यहाँ बिठाया है, उनको कारोबार दिया, उनको घर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी यूरोप की, अमेरिका की जो है हम लोगों ने क्या क्या नहीं सुना उनसे, और क्या क्या उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। FATF की पाकिस्तान ने 28 नुकात पूरे करने के बावजूद पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है। ये क्या है? ये सारा यूरोप का प्रोपेगेंडा है, अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। और अभी भी पाकिस्तान में हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए CIA, मुसाद और जो कुछ हो रहा है, इंडिया की राह जो कुछ कर रही है यहाँ पाकिस्तान में, $30 मिलियन अमरीकी जो है पाकिस्तान आया है इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए। तो ये सब कुछ क्या है? तो बड़े साफ अल्फाज में उन्होंने मुजम्मत किया। अब इसके साथ साथ आपको कुछ रिपोर्ट्स बताएंगे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। मैंने आपको 2-4 दिन पहले अपने ब्लॉग में बताया था। उसकी आज आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो जो है वो सुनाएंगे आपको। ये इनकी एक US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जिनकी वीडियो वायरल हुई है, और इसको बाकायदा कोट किया है, अब आपको बताएंगे। इनका नाम है विक्टोरिया नोलैंड। ये क्या कह रही है, ये इनका भी एक छोटा सा क्लिप है, ये चलवा देते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कह रही है कि यूक्रेन हैज अ बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी, कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा था बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी में। और जब रूस ने हमला किया तो हमने फिर फौरन यूक्रेन से पूछा कि भाई जो हमने बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही थी तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, वो कहीं रशिया के हाथ में तो नहीं चलेगी? और अमेरिका को इसका चीज का बहुत कंसर्न था कि ये सारा जो हमारी रिसर्च है जो अमेरिका यूक्रेन के साथ मिलकर कर रहा था, ये सबूत जो है ये सारे रूस के हाथ लग जाएंगे। उसके बाद फिर आज इनकी उसको जो है इनकी जेन पिसाकी, जो कि इनकी ऑफिशियल है, हेड ऑफ स्टेट, वो है फोकल पर्सन है आप कह लें या तर्जुमान कह लें पेंटागन की। उन्होंने क्या ट्वीट किया है कि वो टुक नोट ऑफ रशिया फॉल्स क्लेम अबाउट अलेज्ड US बायोलॉजिकल वेपन्स लैब डेवलपमेंट इन यूक्रेन। वी हैव आल्सो सीन Chinese official echoes the
दीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये इन्होंने ट्वीट किया कि जी हमने सुना है कि जी ऐसी कोई चाइना ने ऐसी की थ्योरी बना के जो है रशिया को दी और रशिया कह रहा है कि जी अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए। तो ये सारी एक चाइनीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ये इन्हीं की जो है ये यूक्रेन अमेरिका की जो है ये यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जिन विक्टोरिया नोलन, जिनकी पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, जिसमें ये इकरार कर रही है कि अमेरिका वाकई यूक्रेन की मदद कर रहा था उनकी बायोलॉजिकल वेपन बनाने में। तो ये तो अमेरिका के हाल है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। यूक्रेन सिर्फ नेटो की रुकनीत नहीं ले रहा था, यूक्रेन को फुल तैयारी करवा रहे थे कि वो आपने रशिया के सामने कैसे खड़े होना है, जैसे सेम चाइना के सामने ताइवान को खड़े कर रहे हैं और वहां जाके अमेरिकी ट्रूप्स जो है उनकी ताइवानी फौजियों को उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको बायोलॉजिकल वेपन्स और ये वो सारा सीख दे रहे हैं, उनको पूरा चाइना के सामने खड़ा करने के लिए जो है उनको तैयार कर रहे हैं ताइवान को। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने बारहा कहा अमेरिका को कि अमेरिका आग से खेल रहा है और इसका नुकसान जो है पूरी दुनिया भुगतेगी, लेकिन अमेरिका अपनी हरदर्मियों से बाज नहीं आता, बेशक वो जितना भी जलील हो जाए। बहरहाल ये अमेरिका के साथ बड़ी अच्छी हो रही है इस टाइम, जो उनकी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं और अब दुनिया को भी पता चलेगा कि अमेरिका क्या करता रहा है। और यूरोप ने तो खैर अपनी आंखें खोल ली और कुछ आने वाले दिनों में और खुल जाएंगी उनकी आंखें, जिस तरह रशिया उनके साथ मिल रहा है ना, तो ये उनकी तबीयत सेट हो जाएगी और थोड़े दिनों में। अब इसी से रिलेटेड आपको एक और खबर देंगे। जितने हमारे ये कबायली अजला हैं, जब अमेरिका अफगानिस्तान में आके घुसा, उनकी मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी रिश्तेदारियां अफगानियों के साथ हैं, फैमिलीज रहती हैं। बिल्कुल आप पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जाएं तो बहुत सारी फैमिलीज जो हैं अफगानिस्तान की इधर उधर मैरिजेस हुई हुई हैं, बहुत पुराना एक रिलेशन है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, तो ताल्लुकात हैं। तो जब ये अमेरिका आके घुसा तो बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ से वहां गए अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए, उन्होंने फिर वहां जहाद भी किया और 30 लाख अफगानी जो है पाकिस्तान ने उनको क्वेटा में और बलूचिस्तान में बिठाया। तो जब ये जंग हुई तो वो लोग यहाँ से गए हैं लड़ने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और पाकिस्तान ने बारहा कहा है कि इतनी बड़ी रिफ्यूजीज की तादाद को हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि कौन वहां जा रहा है कौन यहाँ आ रहा है। तो उसको अमेरिका कहता था कि जी पाकिस्तान की ISI जो है वो जाके लड़वा रही है अफगानिस्तान में और उसने हमें शिकस्त दी है, वो हमारी फौज को मार रहे हैं। उस टाइम अमेरिका ने ये जितने भी ये थे पाकिस्तान के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया और इवन के जब यहां से निकल के गए तो उसके बाद भी उसका यही प्रोपेगेंडा था कि जी पाकिस्तान ने 30 मिलियन रिफ्यूजी जो बिठाए हुए हैं, वहां पाकिस्तान के जो ISI के जो लोग हैं, पाकिस्तान की फौज जाके अफगानिस्तान में लड़ी है तालिबान के साथ मिलकर और हमें शिकस्त दी है। ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि ऐसा हमारा कोई काम नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ उनकी आपस में ताल्लुकदारियां हैं, रिश्तेदारियां हैं। वही अफगान रिफ्यूजीज जो हैं वो अपने अफगानिस्तान में जाते हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी नस्लें वहां दफन है, तो वो लोग तो वहां जाएंगे और ये बिल्कुल एक रियल सी बात है। अब ये जो पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन में जो लोग जा रहे हैं, अमेरिका, बर्तानिया और फिर यूरोपीय यूनियन से, यूरोप से जो लोग जा रहे हैं, जिनके यूक्रेन में जिन्होंने कुछ लोग रहे हैं, उनकी फैमिलीज वहां रही हैं, उनके खानदान वहां थे। जब ये सोवियत रियासतें, सोवियत यूनियन नहीं टूटा था तो ये सारा एक ही होता था हिस्सा। तो इसमें से जितनी भी फैमिलीज, उनकी रिश्तेदारियां, उनकी टर्म्स जो पीछे हैं, तो वो लोग अब जो है वो लड़ने जा रहे हैं यूक्रेन में, यूक्रेन की मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो उसको BBC कोर्ट क्या कर रहा है वो आपको बता देते हैं। I'll do anything I can in my power to save Ukraine from Putin। ये अब एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये स्कॉटिश ग्रैंडफादर ट्रेवल टू यूक्रेन टू फाइट रशिया। ये स्कॉटिश एक ग्रैंडफादर है जो कि अपने बच्चों के साथ जा रहा है और ट्रेवल टू यानी कि उनको यूक्रेन जा रहा है रशिया से लड़ने के लिए। तो ये अब इनको यूरोप को पता चलेगा कि जिहाद क्या होता है। अब ये भी वही लोग हैं जिनकी फैमिलियां, जिनके ताल्लुक या जिनके रिश्तेदारियां हैं, जिन्होंने यूक्रेन में कुछ वक्त गुजारा है, अब वो यूक्रेनियों के साथ जाके खड़े हो रहे हैं। तो अब इन लोगों को पता चलेगा कि ये जिहादी नहीं थे, ये अपने मुल्क, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए जाके वहां लड़ रहे हैं, जैसा कि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में पिछले कई दहाइयों से अमेरिका और यूरोपियन मीडिया ने किया है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि रशिया और यूक्रेन की जंग का क्या होगा। यूक्रेनी जो सदर हैं उन्होंने घुटने बिल्कुल टेक दिए और आने वाले दिनों में वो बिल्कुल जो है लेटने वाले पुतिन के कदमों के सामने। मैंने कल भी आपको बताया था कि उन्होंने लास्ट जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कह दिया कि जी मैं पुतिन से हर किस्म की बात करने को तैयार हूं। वो डोनेस्टिक और लैंजिक जिनको उन्होंने आजाद रियासत के तौर पर कबूल किया, उसके बारे में भी जो है हम बात करने के लिए तैयार हैं अगर पुतिन मुझसे बात करना चाहते हैं तो। क्योंकि यूरोप को भी काफी आंखें खुल चुकी हैं। अमेरिका और बर्तानिया तो पहले कह चुके हैं जी हम कोई भी फौजी मदद नहीं भेजेंगे, हम फौजी साजो सामान आपको दिए रखेंगे क्योंकि उससे भी हमें पैसा मिल रहा है और हमारी जो है इंडस्ट्री चल रही है। क्योंकि हम कुछ हद तक देंगे, उसके बाद आपको लाजमी बात है खरीदना ही पड़ेगा, तो वो उससे हमारी इंडस्ट्री रन होगी और उससे हमें पैसा आएगा, तो वो हम देंगे। ईंधन आपको देंगे आपके मुल्क में आग लगाने के लिए, लेकिन हम आपकी कोई वैसे इमदाद नहीं करने के लिए तैयार। हमने तो सिर्फ तमाशा देखना है, दूर बैठ के और हाथ सेकने हैं।
तो ये यूक्रेनी सदर को भी समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ दिनों में और समझ आ जाएगी। जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि यूक्रेन जो है वो रशिया के सामने नहीं टिक पाएगा। वो जितना इस जंग को लंबा करेंगे और जितना इसको खींचेंगे उतना उनके मुल्क के आम आवाम जो है वो पिसेगी और उतनी उनकी मुल्क की तबाही फिरेगी। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने आ जाऊंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।